तो साइबर ड्रैगन 2.0 की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 85 अब पूरा आ चुका है, जो कि लगभग बहुत अच्छा है। वेजिटा के पार्ट को हटा के इसमें हमें वेजिटा को लगभग जीतते हुए ही दिखाया गया है, जहां हमें गोकू की एक न्यू फॉर्म को दिखाया गया है जिसकी टाइम लिमिट है, और वहीं हमें गैस का एक और नया ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है और इसको निकलवाने वाला एलेक है। और यहाँ इस चैप्टर में और भी बहुत सी बातें हैं, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। और पूरा चैप्टर देखने के बाद तुम्हारे क्या राय है चैप्टर को लेके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अब सीधा चैप्टर पे आते हैं। तो चैप्टर 85 का नाम है टू ईच हिज ओन आंसर, हर किसी के लिए अपना जवाब। जहाँ चैप्टर की शुरुआत फिर से वहीं से होती है जहाँ वेजिटा गैस के सामने खड़ा होता है और गोकू से पीछे से चौंक कर देख रहा होता है। जहाँ वेजिटा गैस से कहता है कि ये डैमेज तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये बस मुझे इस लड़ाई में खड़ा रहने के लिए और फ्यूल दे रहा है, जो कि अभी के लिए तुम्हारी परेशानी बन सकता है। तो तुम अब क्या करोगे? तुम मुझे अब और स्ट्रॉन्ग बनाओगे। अब वेजिटा ऐसा कहता ही है कि गैस तुरंत चिढ़कर वेजिटा की तरफ तेजी से आकर उस पर अटैक कर देता है। वो सीधा उसके पेट पर एक भरकर पंच मारता है, जो कि वेजिटा को सीधा लगती है और वेजिटा उसे खाकर पीछे की तरफ जाने लगता है। जहाँ गैस फिर से तेजी से एक पावरफुल किक वेजिटा को मारता है, जिससे वेजिटा हवा में जाने लगता है। और वहीं फिर से गैस तेजी से जाकर वेजिटा से पहले उसके ऊपर चला जाता है और वहां जाके उसे एक और पावरफुल किक से मारता है, जिससे वेजिटा तेजी से जमीन की तरफ जाके जमीन से टकराकर उछलता है। जहां गैस फिर वेजिटा को तेजी से मारने के लिए बढ़ता है और हवा में से सीधा जाके अपने घुटनों से उसके पेट पर वार करता है। जहां वेजिटा उस अटैक को खाने के बाद वेजिटा की आंख और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और उसके मुंह से थूक तक बाहर निकल आता है। अब वेजिटा को गैस मारने के बाद उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और वेजिटा की पहले की बातों का जवाब देता है कि तुम्हारी बातों का जवाब सिंपल है कि मैं तुम्हें यहाँ बस एक ही वार में खत्म कर दूंगा और यही सब खत्म होगा। अब ये सुनकर गोकू भी बहुत चिढ़ जाता है और चिढ़कर गैस को ही देख रहा होता है। जहाँ एकदम ही ऐसा कुछ होता है कि गैस के पेट पर एक पावरफुल वार होता है, जहाँ गैस की आंख और मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और गोकू भी उसे देखकर हैरान होता है। जहाँ वेजिटा दोबारा उठ खड़ा होता है और गैस के पेट पर एक जोरदार वार किया होता है और स्माइल करते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरे इस फ्यूल के लिए। अब वेजिटा ऐसा कहता ही है कि गैस दोबारा चिढ़कर उसको एक पंच से मारता है, जिसे खाकर वेजिटा पीछे की तरफ जाता है। जहां गैस तुरंत एक दूसरे पंच से उस पर वार कर देता है और तेजी से जाकर उसे एक किक से मारता है, जिससे वेजिटा जमीन में घिसड़ता हुआ पीछे जाता है। अब गैस अपनी उंगलियों से वेजिटा की तरफ इशारा करके अपनी टेलीपोर्टेशन वाली पावर से उसे हवा में फेंक देता है और वहां जाकर एक पावरफुल किक वेजिटा को मारता है, जिसे खाकर वेजिटा सीधा जमीन की तरफ जाने लगता है। जहां गैस फिर जमीन पर आकर उसे अपनी उंगली से इशारा करके टेलीपोर्ट करके अपने पीछे ले आता है और फिर वहां जाके अपने किक से दोबारा उसे हवा में फेंक देता है। जहां गैस फिर उसे टेलीपोर्टेशन से अपने पास ले आता है और अपने किक से सीधा उसके पेट पर वार करता है, जिसे खा के वेजिटा के मुंह से खून तक निकल आता है। अब गोकू भी इसे देखकर बहुत हैरान होता है और वो ये सब देखकर कह रहा होता है कि ये टेलीपोर्टेशन का यूज किसी और पर कैसे कर सकता है। अब यहाँ गैस लगातार वेजिटा पर अपने पंचेस से अटैक कर रहा होता है, जिसे गोकू देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और गोकू गैस की तरफ तेजी से ये कहते हुए बढ़ता है कि अब बहुत हुआ। अब वो गैस की तरफ तेजी से बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी वेजिटा मुड़कर चिल्लाकर कहता है, वहीं रुको कैकरॉट। अब गोकू इसे देखकर पूरा सहम सा जाता है और वहीं खड़ा हो जाता है। जहां गैस वेजिटा को एक किक मारता है, जिसे खाकर वेजिटा जमीन में घिसड़ता हुआ पीछे जाकर खड़ा होता है और अपने सिर को पकड़कर स्माइल करते हुए कहता है कि ये पावरफुल चीज अब मेरे अल्ट्रा ईगो को और इवॉल्व होने पर मजबूर कर रहा है। वेजिटा गोकू से कहता है कि लेकिन तुम्हारे उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्या हुआ? ये तुम्हारे पहले से बिल्कुल अलग नहीं दिख रहा है। गोकू वेजिटा की बातों को सुनकर थोड़ा हैरान होता है और वेजिटा को उसी हैरानी के साथ देखने लगता है। जहां वेजिटा गोकू से कहता है कि अब वेजिटा यहाँ उसी पावर की बात कर रहा है जिसके बारे में हमें विस ने भी बोला था। अब वेजिटा गोकू से कहता है कि जल्दी उसे ढूंढो, तब तक ये मेरा है। और वह ऐसा कहकर सीधा गैस की तरफ बढ़ता है, जिसे गैस देखकर थोड़ा चौंक जाता है। जहाँ वेजिटा जाकर सीधा अपने सिर से गैस के पेट पर वार करता है, जिसे खाकर गैस पीछे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वेजिटा फिर तेजी से उसकी तरफ जाकर अपने पंचेस से उस पर अटैक
अटैक करने लगता है, जहाँ गोकू वेजिटा की बातों को ध्यान में रख के सीधा उनसे दूर चला जाता है और एक चट्टान पर जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ वो खड़ा होकर सोचने लगता है कि मेरी अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, और वो ऐसा कहकर अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पे खड़ा होकर ध्यान लगाने लगता है और अपने हाथों को जोड़कर एक पावर को जनरेट करता है, जो कि उसके चारों तरफ एक गोल आकार में दिखाई देती है, जहाँ दूसरी तरफ वेजिटा गैस पर लगातार पंचेस से वार कर रहा होता है और गैस भी लगातार उन पंचेस को डॉज करता हुआ वेजिटा को एक पंच मारकर कहता है कि ये तुम्हारी मेहनत एकदम बेकार है, और वेजिटा उस पंच को खाने के बाद जमीन में घिसड़ता हुआ जाकर गिरता है और वहीं पर लेट जाता है, जहाँ गैस वेजिटा से कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारे इन उलझे हुए टेक्निक्स का। अब वेजिटा वहाँ धीरे धीरे जमीन से उठने लगता है, जहाँ वेजिटा के चारों तरफ एक अजीब सा ऑरा दिखाई देता है और वेजिटा वहाँ उठकर स्माइल करते हुए कहता है कि क्या बहुत हुआ, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। अब ये फाइट दूर से हीटर्स भी देख रहे होते हैं, जहाँ माकी ये सुनकर कहती है कि क्या ये तो बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा है। ऑयल भी चिल्लाकर गैस से कहता है कि इसे अब जल्दी हराओ गैस, जहाँ एलेक भी उस फाइट को शांति से देख रहा होता है, जहाँ वहीं पर गैस एक जोरदार पंच वेजिटा के पेट पर मारता है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे वेजिटा खाकर साइड में जाता है और वेजिटा के उस जगह पर उस पंच का निशान बन जाता है और वहाँ के उसके कपड़े फट जाते हैं, जहाँ गैस पूरे गुस्से में एक और पंच वेजिटा के चेहरे पर मारता है, जिसे वेजिटा खाकर हवा में उछलकर सिर के बल जमीन पर गिरता है और वहीं पर लेट जाता है, जहाँ वेजिटा उस अटैक को खाकर पड़ा होता है, जहाँ गैस उसे दूर से ही देख रहा होता है और थका हुआ दिखाई दे रहा होता है। क्या तुम फिर से खड़ा नहीं होना चाहते? अब वो ऐसा कहता ही है कि वेजिटा धीरे धीरे गैस को देखने लगता है और वहाँ पर उठने की कोशिश करने लगता है, जिसे गैस देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वेजिटा वहाँ उठते हुए कहता है कि जैसा मैंने कहा था कि मेरी ताकत की कोई लिमिट्स नहीं है। अब वेजिटा यहाँ बहुत घायल होता है और वहीं वो धीरे धीरे उठकर सीधा तेजी से गैस की तरफ चला जाता है, जहाँ गैस उसे देखकर बहुत डर और घबरा जाता है और अपने हाथों को बचने के लिए सामने ले आता है, जिसे देखकर हीटर्स भी बहुत चौंक जाते हैं। अब गैस यहाँ धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता हुआ सामने की तरफ देखने लगता है, जहाँ वो देखता है वेजिटा उसके सामने खड़ा होता है और पंच मारने के पोज में वहीं रुका हुआ होता है, जहाँ वेजिटा धीरे धीरे बेहोश होकर वहीं पर जमीन पर गिर जाता है, जिसे गैस देखकर थोड़ा रिलीज होता है और हंसते हुए कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इसने अपने आप को जला लिया है। अब गैस यहाँ वेजिटा को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या एक टेक्निक जो डैमेज को तुम्हें इस्तेमाल करने देती है, ये कितनी बेवकूफ भरी बात है। अब यहाँ ऑयल और माकी भी इसे देखकर थोड़ा राहत में आते हैं कि वेजिटा वहाँ बेहोश हो गया है, जहाँ माकी कहती है कि मैं तो एक सेकंड के लिए डर गई थी। अब यहाँ गैस अपनी पावर से एक तलवार को बनाता है और वेजिटा को मारने के लिए बढ़ता है और कहता है कि ये एक बेवकूफ सेयन का कितना बढ़िया अंत है, और ऐसा कहकर अपने तलवार से उस पर वार कर देता है, जहाँ एकदम ही वेजिटा के ऊपर एक पावरफुल ऑरा बन जाता है, जो कि गैस के उस तलवार को भी तोड़ देता है, जिसे गैस देखकर बहुत चौंक जाता है और उस तलवार को वहीं फेंक कर वेजिटा को देखने लगता है और वो ध्यान देता है कि ये शील्ड। अब वो दूसरी तरफ देखता है, जहाँ गोकू एक चट्टान पर खड़ा होता है और ध्यान लगाए हुए होता है, जहाँ उसके चारों तरफ वही शील्ड जैसा ऑरा मौजूद होता है, जिसे देखकर गैस कहता है कि तो ये सब करने वाले तुम हो। अब गोकू अपने उसी पावर से वेजिटा को उठाकर सीधा अपने पास ले आता है और वहाँ लाकर चट्टान पर रख देता है, जिसे देखकर गैस कहता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, और ऐसा कहकर लगातार की बॉल्स का अटैक गोकू और वेजिटा पर कर देता है, जो कि सीधा जाकर उस शील्ड पर लगते हैं, लेकिन वो की बॉल्स बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं जा पाते, जहाँ गोकू अपने आप को शांत करते हुए स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर गैस कहता है कि क्या तुम्हारा प्लान हमेशा शील्ड के पीछे रहने का ही है, तब कि जब अब मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अब गोकू उस शील्ड को हटाता है और शांत होकर वहाँ खड़ा होकर स्माइल करके कहता है तो ठीक है। गैस ये सुनकर थोड़ा चौंकता है और हैरानी से उसी की तरफ देख रहा होता है, जहाँ गोकू लड़ाई के लिए तैयार होता हुआ कहता है कि ये अब बस मेरे पास आखिरी ऑप्शन है, तो मुझे अब इसे ट्राई करना चाहिए। गैस ये सुनकर कहता है कि अब मैं यहाँ तुम्हें मारने वाला हूँ और तुम यहाँ अपनी परेशानियों से फ्री हो रहे हो। गोकू जवाब देता है कि क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। अब गोकू वहाँ से उछलकर सीधा गैस के सामने आ जाता है और वहाँ आके खड़ा हो जाता है, जहाँ गोकू खड़ा होकर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जहाँ उसके चारों तरफ एक हवा का ऑरा दिखाई देने लगता है, जिसे गैस देखकर थोड़ा चौंका हुआ होता है और कह रहा होता है कि क्या
एक और फॉर्म, क्या इस बार सिल्वर हेयर है या ब्लू? गोकू स्माइल करता हुआ गैस का जवाब देता है कि इनमें से कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ बस मैंने अपनी बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को जगाया है, जिसमें मैं अपनी पावर को अच्छी तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। जहाँ गोकू ऐसा कहने के बाद एक तेज पावर अप करने लगता है, जहां उसके चारों तरफ एक ऑरा दिखाई देने लगता है, जिसे गैस भी ध्यान से देखने लगता है। जहां हमें गोकू के चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा दिखाई देता है, जिसे हीटर्स भी देखकर बहुत चौंके हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या ये फिर से ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन इस बार इस बेवकूफ के बालों का कलर कैसा है? अब गोकू यहाँ ट्रांसफॉर्म होके सीधा खड़ा होता है, जहाँ गोकू की ये ट्रांसफॉर्म ओमेन फॉर्म जैसी लगती है, लेकिन इस बार इसमें कुछ अलग है। जहाँ गोकू ने अपनी पावर में सैयन पावर को भी मिलाया है, जैसा विस ने कहा था। अब ऑयल गोकू की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर कहता है कि क्या ये अभी भी ब्लैक है? लेकिन क्यों? गैस गोकू को देखकर कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारे सिल्वर बाल ही तुम्हें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने की ताकत देते हैं, तो तुमने उसका ही इस्तेमाल क्यों नहीं किया? गोकू स्माइल करता हुआ जवाब देता है कि उस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक को मुझे अपने दिल को शांत रखना पड़ता है, लेकिन इस फॉर्म में मैं अपने इमोशंस को काम में ला सकता हूँ। मैं अपने इमोशंस को अपने लिए काम में ला सकता हूँ, और मेरा विश्वास करो कि मेरा दिल अभी बिल्कुल भी शांत नहीं है। अब गोकू ये डायलॉग कहता ही है कि गैस पूरा चौंक कर गोकू को देखने लगता है, जहाँ गैस को बारडॉग की याद आ जाती है। जहाँ गैस पूरा चिढ़कर गोकू से कहता है कि इसे बंद करो, ये लुक नहीं। अब वो ऐसा कहते ही सीधा गोकू की तरफ तेजी से जाने लगता है और कह रहा होता है कि ऐसा मेरी तरफ बिल्कुल भी मत देखो। अब गैस उसकी तरफ तेजी से जा ही रहा होता है, लेकिन गोकू वहीं शांत खड़ा होता है और पोज बनाकर गैस के आने का इंतजार करता है। जहाँ गैस जैसे ही गोकू को पंच मारता है, वैसे ही गोकू भी एक पावरफुल पंच गैस को मारता है, जिसमें गोकू का पंच पूरी तरह गैस के चेहरे पे लगता है, और वो पंच इतना पावरफुल होता है जिसे गैस खाकर पीछे की तरफ हो जाता है। और ये देखकर सभी हीटर्स भी बहुत चौंक जाते हैं। और वो पंच इतना पावरफुल होता है कि जिस जगह गैस और गोकू खड़े होते हैं, उस जगह की आधे से ज्यादा मिट्टी गायब हो जाती है और बीच में सिर्फ उनका ऑरा दिखाई दे रहा होता है। गोकू का पंच इतना पावरफुल होता है कि वहाँ गोकू गैस के सींग को तोड़ देता है। जहाँ गोकू के पावर का ऑरा इतने बड़े रूप में दिखाई देता है कि उस हिस्से की जमीन हवा में टूटकर ऑरा के साथ बहने लगती है। और वो ऑरा इतना पावरफुल होता है कि हीटर्स जिस शिप पर खड़े होते हैं, वो उस ऑरा से टकराकर सीधा दूर जाकर गिरती है। जहाँ हीटर्स भी उस शिप पर से उतरकर हवा में खड़े हो जाते हैं। अब वो शिप सीधा जाकर जमीन पर गिरती है, जिसे देखकर हीटर्स और एलेक बहुत चिढ़ जाते हैं। और उस पंच को खाने के बाद गैस तेजी से जमीन में टकराकर वहाँ घिसड़ता हुआ जाकर गिरता है। जहाँ गोकू तुरंत पीछे जाकर दोबारा तेजी से गैस की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ गैस जमीन पर पड़ा होता है और उस पंच को खाने के बाद दर्द से चिल्ला रहा होता है। जहाँ वो तुरंत देखता है कि गोकू उसकी तरफ तेजी से आ रहा है, और उसको आता हुआ देखकर वो उस जगह से हट जाता है जहाँ गोकू का पंच सीधा जमीन में लगता है। अब गोकू लगातार पंचेस से वहाँ अटैक करने लगता है, जिसे गैस डॉज करता हुआ भाग रहा होता है, और गोकू के पंच वहीं जमीन पर लग रहे होते हैं। यहाँ ये सीन बिल्कुल उस तरह हो रहा होता है कि जैसे ब्रोली अपनी स्ट्रेंथ को पूरा बढ़ाकर एकदम मॉन्स्टर की तरफ वार कर रहा होता है ना, वैसे ही गोकू भी यहाँ अब वार कर रहा होता है, लेकिन एक शांत तरीके से। अब गैस यहाँ गोकू से बचने के लिए दूर भाग ही रहा होता है कि गोकू यहाँ अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से सीधा गैस के पीछे चला जाता है और वहाँ जाकर एक पावरफुल किक गैस को मारता है, जिसे खाकर गैस तेजी से पीछे की तरफ जाने लगता है। जहाँ गोकू तुरंत वहीं खड़ा होकर एक कामेहामे वेव सीधा गैस की तरफ कर देता है, और वो कामेहामे वेव पहले के मुकाबले में बहुत पावरफुल होता है, जिसे गैस बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाता और उस अटैक को अपने ऊपर खा लेता है। और वो अटैक गैस से टकराने के बाद बहुत बड़े रूप में ब्लास्ट होता है, लेकिन गैस घायल होकर वहीं हवा में होता है। गोकू इसका जवाब मुस्कुराते हुए देता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अब तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए ज्यादा समय नहीं है, तो चलो अब इसे जल्दी पूरा करते हैं। और वह ऐसा कहकर सीधा जमीन से गैस की तरफ बढ़ता है और तेजी से हवा में जाकर वहाँ पंचेस से गैस पर अटैक करने लगता है, जिसे गैस डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन गोकू एक पावरफुल किक को गैस को मारता है, जिसे गैस खाकर सीधा जमीन की तरफ तेजी से बढ़ता है और जाकर सीधा जमीन से टकराता है। जहाँ अब हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी घायल रूप में होता है और अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर ये सब देख रहा होता है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ गोकू पूरी स्पीड में दोबारा गैस की तरफ बढ़ता है और लगातार पंचेस से गैस पर अटैक करने लगता है, जिसे गैस डॉज करने की कोशिश तो करता है, लेकिन एक और पावरफुल पंच उसके चेहरे पे पड़ता है, जो कि उसके दूसरे सींग को भी तोड़ देता है। जहाँ गैस चिढ़कर दोबारा अटैक करता है, जहाँ वो गोकू के फेस पर एक किक मारता है, जो कि गोकू के चेहरे पर लगता है, लेकिन गोकू उसे खाने के बाद गुस्से में गैस को देखता है और एक पावरफुल की ब्लास्ट अपने मुंह से सीधा गैस पर करता है
और वो की ब्लास्ट इतना पावरफुल होता है कि वहाँ गैस उस की ब्लास्ट से पूरी तरह जल जाता है और गैस यहाँ चिढ़कर कहता है कमीने, जिसे गैस खाने के बाद बहुत चिढ़ जाता है। अब वेजिटा ये देखकर हंसता हुआ कहता है कि ये फाइटिंग स्टाइल तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बहुत अलग है बेतुका। अब वो ऐसा कहकर उन्हें ही देख रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ गैस बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्से में गोकू से कहता है कि मैंने यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बनने के लिए अपने प्राइड को भी सेक्रीफाइस किया है। अब वो ऐसा कहकर अपने पावर से दोबारा उन सारे वेपन्स को बनाता है जिनका भी अभी तक उसने इस्तेमाल किया था और वो सारे वेपन्स उसके ऑरा से ही बने होते हैं। अब वो उन वेपन्स को सीधा गोकू की तरफ फेंक देता है और कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ को मुझसे आगे निकलने की सोचनी भी नहीं चाहिए। जहाँ गोकू उन वेपन्स को आता हुआ देखकर तुरंत दोबारा गैस की तरफ तेजी से जाने लगता है, जहाँ वो उन वेपन्स को अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन की स्पीड से डॉज करता हुआ सीधा गैस की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसके सामने एक बहुत बड़े रूप में बॉल आती है जो कि गैस का ही एक अटैक होता है, जिसे गोकू डॉज करके उसके ऊपर से उछलकर उसके चेन को पकड़कर सीधा गैस की तरफ पूरी पावर से मारता है, जिसे गैस रोकने के लिए अपनी दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है और उसे खुद पे लगने से रोक देता है। जहाँ वो कहता है कि मेरी क्रिएशन से बने हुए वेपन मुझे कभी झुका नहीं सकते हैं। अब वो ऐसा कहकर पूरा चिढ़कर गोकू को ही देख रहा होता है, जहाँ गोकू तुरंत स्पीड से सीधा गैस के सामने आकर उसे किक से अटैक करता है, जो कि सीधा गैस के चेस्ट पर लगता है। जहाँ गैस के उस अटैक को खाने के बाद उसकी आंखें बाहर सी आ जाती है और उस अटैक को खाकर गैस तेजी से पीछे की तरफ जाता है और हवा में जाकर बहुत दूर जाकर चट्टान से टकराता है, जिसे ऑयल और माकी देखकर बहुत चौंक जाते हैं और घबराकर कहते हैं गैस, और ऐसा कहकर गैस को ही देख रहे होते हैं, जहाँ वो दूर जाकर एक चट्टान के पास गिरता है। अब माकी पूरा घबराकर कहती है ये तो लगभग हार ही गया है। ऑयल अब अपने पास देखकर कहता है कि लेकिन एलेक कहाँ गया। अब वहीं दूसरी तरफ जहाँ गैस उस अटैक को खाने के बाद गिरता है, वहीं पर एलेक एकदम ही आ जाता है और उससे कहता है कि हे गैस, आखिर तुम क्या सोचकर ये सब कर रहे हो। गैस यहाँ बहुत बुरी तरह घायल होता है और एलेक को देखकर कहता है एलेक, जहाँ एलेक गुस्से में गैस के गर्दन को पकड़कर उसे उठाता है और कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर क्यों बनाया था। अब यहाँ एलेक ये सब गैस से कह ही रहा होता है कि वहीं पर गोकू भी पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और ये सब देखकर बहुत चौंक जाता है, जहाँ एलेक गैस के गर्दन को पकड़े हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये पावर्स दी ताकि तुम हीटर्स को और ऊपर ला सको, उसे ब्रह्मांड का सबसे ग्रेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना सको। अब यहाँ एलेक गैस से पूछता है कि क्या मैं सही कह रहा हूँ और इसे पाने के लिए अब क्या जरूरी है। गैस जवाब देता है सेयंस का मरना। एलेक चिल्ला के कहता है कि नहीं, तुम्हें फ्रीजा को मारना है। सेयंस को बाहर करना तो यहाँ केवल एक कदम था। अब उस जगह पर ऑयल और माकी भी आ जाते हैं, जहाँ वो एलेक और गैस को ऐसा देखकर बहुत चौंक जाते हैं, जहाँ एलेक पूरे गुस्से में गैस के चेहरे को पकड़कर कहता है कि तो अब तुम्हें यहाँ मरना ही क्यों ना पड़े, लेकिन इस बैटल को खत्म करो, क्योंकि मैंने जो तुम्हें पावर दी है वो इस चीज को कर सकती है, क्योंकि वो पावर जो तुम अभी दिखा रहे हो इससे बहुत ऊपर है। माकी एलेक को देखकर थोड़ी घबराते हुए कहती है कि एलेक चलो भी, तुम अब यहाँ बहुत कठोर बन रहे हो। ऑयल भी एलेक से कहता है कि आपको इतनी जोर से उसे धक्का नहीं देना चाहिए। और वहीं पर गोकू एलेक से पीछे से कहता है कि हे तुम उस आदमी को अब और मजबूर मत करो, अगर वह हमसे फिर से लड़ना चाहता है तो हम सेयंस उसके लिए तैयार हैं। एलेक पीछे मुड़कर गोकू का जवाब देता है चुप करो सेयन, गैस के लिए यहाँ अगला समय होगा ही नहीं। अब एलेक के यहाँ कहने का मतलब ये हो सकता है कि शायद गैस कुछ समय में ही मर सकता है, जिस पे मैं एक डिटेल वीडियो में जरूर बात करूंगा। तो अब गोकू एलेक की बात को सुनकर बहुत चौंक जाता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अब गोकू ऐसा कह ही रहा होता है कि वहाँ वो देखता है कि एलेक के पीछे से एक जोरदार पावर की दिखाई देती है, जो कि बहुत ज्यादा बड़े रूप में होती है, और एलेक भी उसे महसूस कर पीछे मुड़कर देखता है, जहाँ सब गैस को देखते हैं, जो कि एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, जो कि एक बूढ़े रूप में दिखाई दे रहा होता है, लेकिन यहाँ वो ज्यादा पावरफुल भी लग रहा होता है, जिसे ऑयल और माकी देखकर हैरान होते हैं। और गोकू भी हैरान होकर कहता है कि आखिर तुम्हारे फेस के साथ क्या हुआ। एलेक गैस को देखकर स्माइल करते हुआ कहता है कि मुझे लगता है कि तुम समझ गए कि मैं क्या कहना चाहता था। अब ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। तो देखो, तुमने यहाँ गैस का ट्रांसफॉर्मेशन देख ही लिया, गोकू की नई फॉर्म देख ही ली, और इस चैप्टर में वेजिटा की पावर्स को दिखाया तो अच्छी तरह, लेकिन यहाँ कुछ चीजों को इन्होंने बहुत बुरी तरह दिखाया है।
जिसमें मैं पक्का एक डिटेल वीडियो में जरूर बात करूंगा। और यहाँ अभी बहुत सी बातें हैं जिसको लेके मुझे बात करना है। और गोकू के न्यू फॉर्म के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया था। अब ये मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये इकारी इंस्टिंक्ट है, लेकिन यहाँ गोकू सेयंस की पावर का इस्तेमाल कर रहा है और सेयंस की उन टेक्निक्स का जो कि इसमें हमें दिखाई दी है, जो कि इकारी पावर से बहुत मिलती है और वो इकारी पावर से ही निकलती है। अब यहाँ शायद से गोकू का उस पावर का ये एक छोटा हिस्सा हो जो कि अब शायद हमें अगले चैप्टर में दिखाई दे। और ये चैप्टर लगभग अब लग रहा है कि 1 या 2 चैप्टर्स में ये खत्म हो जाएगा, जहाँ हमें एक और नई पावर को दिखाया जाएगा जो कि गैस की नई ट्रांसफॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल होनी चाहिए। तो अब तुम्हें मेरा नरेशन कैसा लगा तुम मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और उसके लिए एक प्लीज लाइक भी कर देना। और चैनल पर नए हो और आगे के चैप्टर्स भी टाइम पर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।